नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में अच्छे संस्कार की। आज बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं और बच्चों में संस्कार की कमी होते जा रही है। बच्चों में जब संस्कार की कमी होगी तो परिवार खतरे में आएगी। परिवार जब खतरे में आएगी तो समाज खतरे में आएगी और समाज जब खतरे में आएगी तो देश खतरे में आएगा। हमें आज इस देश की आत्मा को बचाना होगा। यूँ कहते हैं कि अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं मिलते बल्कि परिवार के माहौल से मिलते हैं। संस्कार माँ बाप देते हैं और आज की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि माँ बाप को अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। बच्चे क्या है, बाहरी दुनिया से संस्कार सीख रहे हैं और जहाँ तक कि मैं समझता हूँ बाहरी दुनिया में सीखने के लायक कुछ भी नहीं है। आज हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आ गए और एकल परिवार में आने के कारण और परिवार में माँ बाप जो हैं दोनों पैसे कमाने के भागम भाग में बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों में संस्कार डालना भूल जा रहे हैं। यूँ कहते हैं कि बच्चों को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ समय तक रोएगा, लेकिन बच्चों में अगर संस्कार न दिया जाए तो वो जीवन भर रोएगा। इसलिए बच्चों में संस्कार डालना है तो 5 बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बच्चों की मर्जी जानना। आज माता पिता जो हैं अपने बच्चों के जीवन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो उनको उनकी मर्जी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे जो भी करें उसमें उनका स्वयं का निर्णय हो। बच्चों की मर्जी जानने का बिल्कुल ही प्रयास नहीं करते हैं। वो अपनी मर्जी भी बच्चों पर थोपना चाहते हैं। यहाँ तक मैं देखा हूँ कि बच्चे अगर अपने दोस्त बनाना चाहते हैं तो उसमें भी चाहते हैं माँ बाप की वो जैसा दोस्त उनको बोले वैसा वो दोस्त बनाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों की मर्जी जानिए। बच्चों की मर्जी जानने के बाद अगर बाय द चांस उसमें गलत है सही है उसका सुझाव आप दीजिए। दूसरी बात, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। बच्चों को आज के डेट में आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उनको आत्मनिर्भर आप नहीं बनाते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और बच्चे क्या हैं कि अ, बालपन से उनमें आत्मनिर्भरता का गुण डालना चाहिए। यूँ कहा जा सकता है कि जिनमें निर्भरता न हो वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की दूसरों से तुलना न करें। आज माता पिता या परिवार का सदस्य क्या करते हैं, अपने बच्चों की तुलना कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों से। और जब दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं तो उस समय बच्चों में खास तौर पे निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता पैदा होती है। खराब प्रदर्शन के लिए आप अपने बच्चों को दोषी मत बनाएं, उनको इनर्जेटिक बनाएं, उनको उत्साहित करें कि गलती हो गई कोई बात नहीं। तुलना जो होता है ना बच्चों में हीन भावना पैदा करेगी, ईर्ष्या पैदा करेगी। उनमें बच्चों में जो होता है अंदर से बेचैनी महसूस होने लगती है, इसलिए उनकी तुलना न करें। आजकल कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि बच्चे जो हैं हीन भावना की वजह से माता पिता और बच्चों के रिश्तों में भी दरार आ जाती है। चौथी अगर हम बात करने जा रहे हैं तो बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने दें। बच्चे जब तक अपने फैसले 13-14 साल की उम्र में आ जाते हैं तो उनको कुछ फैसलों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं। उनकी जहाँ पे आपको लगता है कि गलती है तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। बच्चे जब अपने स्वयं फैसले लेंगे और उसमें कहीं गलती होती है, ठोकर लगती है, तो वो कठिन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। और पांचवी बात जो है, बच्चे वही सीखते हैं जो आप करेंगे। अतः मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि घर में आप ऐसे कोई भी कार्य न करें जो संस्कार विहीन हो। खास तौर पे आज देखा जा रहा है कि समाज हमारा, जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से सीखते हैं। तो बड़ों को भी चाहिए कि अगर कोई घर पे भिखारी आ जाता है तो उससे भी हम प्रेम से बात करें, उससे भी अच्छे से हम टॉक करें, या कोई मेहमान आते हैं तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये सब बच्चे जो हैं एनालिसिस करते हैं अपने दिमाग में और उसी प्रकार से वो सीखना चाहते हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अपने अहंकार से। इसलिए अहंकार बच्चों में न जाने दें, संस्कार जाने दें। और संस्कार जब बच्चों में आएगा तो निश्चित है एक उन्नत, बेहतर
परिवार समाज की कल्पना होगी और हमारा देश भी संस्कार से परिपूर्ण होगा, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। आज मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आपको इसी भी प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच आपको मिलते रहेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर कहीं पे कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब आपको 24 आवर्स के अंदर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।